दोस्तों नमस्कार। मैं विश्वास यादव राजस्थान से हूँ। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक बेहतरीन पीने के पानी के बारे में, स्वस्थ पानी के जानकारी देने के लिए कि आप जो पानी पी रहे हैं वो कितना स्वस्थ है या कितना स्वच्छ है। क्योंकि हम लोग जो स्वच्छ पानी पीते हैं आरओ से फ़िल्टर करके, तो हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छा पानी पी रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि वो कितना अस्वस्थ पानी है, आपके स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। तो हम जानेंगे कि आज मैं कुछ टेस्ट करूँगा पानी के साथ और उन पानी का टेस्ट करके आपको बताऊँगा कि ये पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या नहीं। और फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि हम उस पानी को अच्छी तरह स्वास्थ्यवर्धक पानी बनाकर कैसे पी सकते हैं। थैंक यू। तो मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए एक पैक्ड बॉटल लेकर आया हूँ पानी की। और इस पानी की बॉटल का पानी हम चेक करेंगे, क्योंकि ये कंपनी कहती है कि मैं आपको मिनरल वाटर पिला रही हूँ। तो क्या हम जानते हैं कि इस टेस्ट के द्वारा हम जानेंगे कि क्या ये मिनरल वाटर है या नहीं, हम जो पानी पी रहे हैं वो स्वच्छ है या स्वस्थ है, राइट। तो इसके लिए मुझे कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, और वो टेस्ट करने के लिए मेरे पास कुछ ग्लास हैं। उस ग्लास के अंदर हम ये पानी का टेस्ट करेंगे। पहले मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ कि एक स्वस्थ पानी में क्या-क्या होना चाहिए। तो एक स्वस्थ पानी के अंदर 4 प्रकार की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और पहली प्रॉपर्टी वो है कि पानी के अंदर प्रचुर मात्रा में मिनरल की उपलब्धता होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए पानी की कि पानी का जो पीएच है वो एसिडिक ना होकर अल्कलाइन होना चाहिए। और तीसरी प्रॉपर्टी पानी की जो महत्वपूर्ण है वो है कि पानी का ओआरपी टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं। ये सब कुछ मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर समझाऊंगा भी, लेकिन मैं आपको अभी मौखिक रूप से समझा रहा हूँ। और चौथी प्रॉपर्टी जो पानी की है वो है माइक्रोक्लस्टर। पानी हल्का होना चाहिए, न कि भारी होना चाहिए। वो 2 से 3 मॉलिक्यूलर का हल्का पानी होना चाहिए। और हम जो पानी पी रहे हैं वो कितने मॉलिक्यूलर का, वो भी मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेशन में बताऊंगा। तो हम सारे टेस्ट करने जा रहे हैं आपके सामने। क्या आपको सभी लोगों को क्या ये ग्लास दिखाई दे रहे हैं? राइट, ओके। तो मैं चार प्रकार की प्रॉपर्टी पानी में होनी चाहिए, उनमें से पहले 3 टेस्ट इस पानी के साथ करने जा रहा हूँ, जो एक पैक्ड बॉटल है। और इस पैक्ड बॉटल से जानते हैं कि इसमें क्या वो चारों तत्व उपलब्ध हैं या नहीं। दोस्तों हम पहला टेस्ट करेंगे इस पानी का मिनरल चेक करने का, कि इस पानी में मिनरल्स कितने हैं। क्योंकि डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के हिसाब से आपके पानी के अंदर मिनरल की मात्रा 150 से 300 के बीच में होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि इस पानी के अंदर मिनरल्स कितने हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इस मशीन को 0 पे सेट कर दिया है, और उसके बाद मैं अब इस पानी का मिनरल लेवल चेक करने जा रहा हूँ। अब देखिए कि इस पानी के अंदर कितने मिनरल्स आ रहे हैं। सिर्फ 34 मिनरल्स आ रहे हैं, जबकि मैंने बताया कि एक हेल्दी पानी के अंदर 150 से 300 के बीच में मिनरल्स होने चाहिए, पर इस पानी के अंदर सिर्फ 34 मिनरल्स हैं। इसका मतलब ये पानी मिनरल के लेवल से तो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। चलिए, पहले टेस्ट में ही पानी फेल हो गया, लेकिन अब ये मशीन ये तो बता देती है कि ये पानी के अंदर मिनरल्स हैं या नहीं, अगर हैं तो कितने हैं। लेकिन ये मशीन ये नहीं बता सकती है कि जो भी मिनरल्स इस पानी में उपलब्ध हैं वो आपकी स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। क्यों? तो उसको जानने के लिए हमें इस पानी का एक टेस्ट करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं पीएच टेस्ट। उस पीएच टेस्ट से ये पता चलेगा कि ये पानी एसिडिक है, न्यूट्रल है या अल्कलाइन है। तो एक अच्छा और हेल्दी पानी वो होता है जो अल्कलाइन होता है। लेकिन अभी हम जानते हैं कि ये पानी कौन सा है, एसिडिक है, न्यूट्रल है या अल्कलाइन है। तो दोस्तों उसके पीएच टेस्ट के लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, जो दुनिया की हर लेबोरेटरी में पानी के पीएच को टेस्ट करने के लिए जो केमिकल यूज़ किया जाता है वही केमिकल मेरे पास है। और इस केमिकल से हम जानेंगे कि ये पानी हेल्दी है या अनहेल्दी है, यानी इसका पीएच एसिडिक है, न्यूट्रल है या अल्कलाइन है। देखिए मेरे पास एक चार्ट भी है जिसको मैं आपको और अच्छी तरह से समझा पाऊंगा। ये चार्ट है जो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के तहत बना हुआ है। इस चार्ट के अंदर ये बताया गया है कि अगर आप ये वाला सॉल्यूशन इस पानी में डालते हैं और उसके बाद
पानी इनमें से कोई एक रंग लेता है तो वो बताता है कि वो पानी की तासीर कैसी है। मान लेते हैं 0 नंबर से लेके 6 नंबर तक के कलर अगर इस पानी में आते हैं तो ये पानी एसिडिक है, और 7 नंबर का कलर अगर ये पानी लेता है तो ये पानी न्यूट्रल है, और अगर 8 नंबर से लेके 13 या 14 नंबर तक के कलर ये आते हैं तो ये पानी अल्कलाइन है, जो बहुत ही हेल्दी वाटर होता है। तो चलिए जानते हैं इस सॉल्यूशन को डालकर कि ये पानी कैसा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, तो आप मुझे बताइए दोस्तों कि ये पानी का कौन सा कलर आ रहा है। तो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है तो ये पानी 4 नंबर एसिडिक वाटर आ रहा है, यानी कि ये एक पैक्ड बॉटल का ब्रांडेड पानी था, जिसे मैंने पीएच का चेक किया तो इसमें मिनरल तो 34 ही थे, पर वो 34 मिनरल भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। ये इस पीएच टेस्ट से पता चल गया, क्योंकि इस पानी का जो तासीर है वो एसिडिक है, और वो भी 4 नंबर एसिडिक, जबकि हमें अल्कलाइन वाटर पीना चाहिए, अल्कलाइन वाला लेवल का पानी पीना चाहिए, लेकिन ये 4 नंबर एसिडिक है, यानी कि ये अपने पीएच टेस्ट के अंदर भी फेल हो गया। थैंक यू। तो दोस्तों अब हम इस पानी की तीसरी प्रॉपर्टी चेक करेंगे, और वो तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये पानी ORP नेगेटिव है या ORP पॉजिटिव। अब ORP क्या होता है? तो ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेशियम टेस्ट होता है, जिससे ये पता चलता है कि इस पानी के अंदर जीवन है या नहीं। ये पानी मरा हुआ डेड ऑक्सीडाइड वाटर तो नहीं है, या ये पानी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। वो जानने के लिए मेरे पास एक और सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को जब मैं इस पानी में डालूंगा तो ये पानी रिएक्ट करेगा। अगर ये पानी रिएक्ट करता है और अपने आप को इस गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है तो ये पानी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, यानी ये ORP टेस्ट के अंदर नेगेटिव पाया जाता है। यानी ये पानी ऑक्सीडाइट नहीं हो रहा है, डेड नहीं है, मरा हुआ नहीं है, इसमें जीवन है। और अगर इस पानी में मैं ये सॉल्यूशन डालता हूँ और ये पानी का रंग नहीं बदलता है, ऐसा कैसा रहता है, तो ये पानी ऑक्सीडाइट है, यानी कि मरा हुआ है, डेड वाटर है, और ये पानी हमें बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। क्योंकि अगर आप ORP पॉजिटिव वाटर पी रहे हैं तो आप धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, और अगर आप ORP नेगेटिव वाटर पी रहे हैं, यानी जिसमें एंटीऑक्सीडेंट है, वो पानी पी रहे हैं, तो आप धीरे धीरे जवानी की ओर जा रहे हैं, जवान होते जाएंगे। तो चलिए चेक करते हैं इस पानी को, इस टेस्ट को चेक करते हैं। मैं आपको इसको और देसी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि कोई मरा हुआ व्यक्ति, जिसको जाकर अगर आप सुई चुभाते हैं तो क्या वो रिएक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन अगर एक जिंदा इंसान को अगर आप सुई चुभाएंगे तो वो रिएक्ट करेगा। तो बस ये सॉल्यूशन इस पानी में डालता हूं, और अगर इस पानी ने रिएक्ट किया, अपना रंग बदला, तब तो इसके अंदर जीवन है, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। और अगर इसने रिएक्ट नहीं किया तो ये उस डेड बॉडी की तरह है जो मैंने भी आपको समझाया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये पानी, मैंने इस सॉल्यूशन को इसमें डाला तो आपने देखा कि ये पानी 100% ऑक्सीडाइड वाटर है, यानी कि ORP पॉजिटिव है, इसमें कोई जीवन नहीं है, ये सड़ा हुआ, डेड और मरा हुआ पानी है। और इस पानी को पीने से हम धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर जाते हैं। अब इस टेस्ट से मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ कि हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो कुएं का या नदी का या नहर का पानी पीते, नदी का पानी पीते थे, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते थे। तो वो 90 साल की उम्र में भी उनके चेहरे पर एक नूर होता था। लेकिन आज हम देखते हैं हमारे आस पड़ोस में या हमारे परिवार में कि आज 20 साल 25 साल का लड़का भी ये वाला पानी पी रहा है तो उसके चेहरे पे नूर नहीं है, वो बिल्कुल बूढ़ा सा दिखता है, उसका स्किन बिल्कुल डल दिखती है, वाइट बाल आ रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम इस ORP पॉजिटिव पानी पीने से होती है। दोस्तों हमने 3 टेस्ट किए इस पानी के, और ये तीनों टेस्ट के अंदर ये पानी पूरी तरह से फेल हो गया। हमने इसका मिनरल चेक किया तो मिनरल इसके अंदर 150 से 300 होने चाहिए थे, लेकिन आपके सामने मैंने देखा और आपको बताया कि इस पानी में सिर्फ 34 मिनरल थे। दूसरा हमने टेस्ट किया कि ये 34 मिनरल के द्वारा क्या इस पानी का पीएच एसिडिक था या अल्कलाइन था, तो हमने वो भी देखा, तो इस पानी का जो पीएच है वो एसिडिक निकला, तो वो भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और तीसरा टेस्ट मैंने आपको करके दिखाया कि इस पानी का ORP नेगेटिव था या पॉजिटिव था, तो हमने वो भी पाया कि ये पानी 100% ORP पॉजिटिव था, ऑक्सीडाइड वाटर है, डेड वाटर है, मरा हुआ पानी है, जो हमें बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अब सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो दिखा दी मैंने पानी की,
लेकिन सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास अभी 2 रास्ते हैं इस पानी को अच्छा करके पीने के। पहला रास्ता तो ये है कि आप जहाँ भी रहते हैं, वहाँ से अपने आप को माइग्रेट कर लें और गंगोत्री चले जाएँ, क्योंकि गंगोत्री का जो पानी है, गंगा का जो जल है, वो 100% इन तीनों टेस्ट और इसके बाद जो मैं टेस्ट करूँगा, उस चौथे टेस्ट के अंदर पूरी तरह से फिट है। यानी उसके अंदर मिनरल की मात्रा प्रचुर है, उसका पीएच अल्कलाइन है और वो ओआरपी नेगेटिव है, यानी ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, वो एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ पानी है। तो पहला रास्ता तो ये है, पर वो रास्ता पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप मान लीजिए गुजरात रहते हैं या महाराष्ट्र रहते हैं या उससे आगे वाले स्टेटों में रहते हैं, तो वहाँ आपका व्यापार है, आप वहाँ नौकरी करते हैं और वहाँ से अपने उस धंधे को या अपनी नौकरी को छोड़कर उत्तराखंड गंगोत्री जाकर रह नहीं पाएंगे। ये पॉसिबल और सही कार्य नहीं है। तो अब दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका, मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ मेगाविंग कंपनी को, जो हमारी अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है और उसका एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है MMD। दैट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। मैंने इसको चेक किया है, मैंने इसके ऊपर काफ़ी ट्रायल लिए हैं और ट्रायल लेने के बाद मैंने ये आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ कि ये बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट है। इस MMD के चमत्कार से मैंने चेक किया है और मैं अब आपको डेमोस्ट्रेशन में दिखाऊंगा कि वो इन पानी के चारों की चारों प्रॉपर्टी को सेटल करके एक आपको बेहतरीन प्रकार का, अच्छे प्रकार का अल्कलाइन वाटर उपलब्ध कराता है। तो चलिए देखते हैं कि MMD, मैंने उसको खोल के रखी है अपने पास। ये इस प्रकार की पैकिंग में आती है, छोटी है, पैकेट पॉकेट फ्रेंडली है, आप अपनी जेब में रख सकते हैं। आप जहाँ जाएंगे वहाँ आप इस पानी को अल्कलाइन करके पी पाएंगे, राइट। और ये बहुत सस्ता है, पॉकेट फ्रेंडली है, तो हर कोई इस प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकता है। तो दोस्तों, मैं इस MMD को जब भी आप डालें तो इस प्रकार से शेक करें और फिर इस पानी की प्रॉपर्टी चेक करते हैं। चलिए, इसमें मैंने बताया था कि आपको मिनरल्स कितने थे, पहले आए थे 34 और इसको डालने के बाद क्या इसके अंदर मिनरल्स बढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं। फिर से वही मशीन हम यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने फिर से 0 कर दिया है इस मशीन को। अब हम इस पानी की प्रॉपर्टी को चेक करते हैं कि इसमें मिनरल्स बढ़े या नहीं। तो दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी, जैसे मैंने अभी बताया कि गंगोत्री के पानी के अंदर 150 से 300 के बीच में एक परफेक्ट मिनरल सेटअप होता है, तो यहाँ पर भी 205 एक परफेक्ट मिनरल्स एड ऑन हो गए, यानी ये मिनरल के अंदर फिट हो गया। अब ये एक अच्छा मिनरल वाटर बन चुका है। तो ये पहले टेस्ट में तो हमारी MMD ने इसको सफल कर दिया। अब दूसरा टेस्ट करते हैं हम इस पानी का pH। क्या हमारी MMD इस पानी में एड ऑन करने से इसका pH चेंज होता है, तो वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप देखिए कि किस नंबर पे ये पानी आ गया। पहले 4 नंबर एसिडिक था और जैसे ही हमने इस पानी के अंदर MMD डाली तो इसने अपना pH चेंज कर लिया और ये पानी अब बन चुका है अल्कलाइन। 13 नंबर अल्कलाइन वाटर बन चुका है, एक परफेक्ट अल्कलाइन वाटर जो विराट कोहली पीता है, रोनाल्ड रिवाल्डो पीते हैं हेल्थ के लिए, वही पानी आपके लिए बन चुका है। तो दोस्तों, अब हम टेस्ट करेंगे इस पानी का तीसरी प्रॉपर्टी, ORP टेस्ट, जिसके अंदर ये पानी पूरी तरह फेल हो गया था। ये पानी ऑक्सीडाइड था, लेकिन अब MMD डालने से क्या ये पानी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों, यही ORP टेस्ट था जो मैंने अभी आपके सामने किया था। पहले ये पानी ने कोई भी प्रकार का रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन जैसे ही हमने इस पानी के अंदर MMD डाली तो इस पानी ने अपने आप को रिएक्ट किया और ये पानी बन गया ORP नेगेटिव। यानी अब इस पानी के अंदर भरपूर एंटीऑक्सीडेंट है, रोग प्रतिरोधक शक्ति है और अब रोगों से लड़ने के लिए पानी तैयार है। तो दोस्तों, अब हम इस पानी की चौथी और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी चेक करने जा रहे हैं, माइक्रो क्लस्टर। क्या ये पानी का मॉलिक्यूलर 2 से 3 है या 16 से 20 है। अगर पानी का मॉलिक्यूलर 2 से 3 नहीं है और 16 से 20 है तो वो पानी भारी है, और भारी पानी पीने से आप अपने बच्चों को जो भी न्यूट्रिशन दे रहे हैं वो न्यूट्रिशन उनकी बॉडी के सेल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। मैं आपको डिटेल में समझाना चाहूँगा कि हमारी बॉडी का सिस्टम कैसे काम करता है। तो हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले बनते हैं सेल्स के बाद बनते हैं टिश्यू के बाद बनते हैं ऑर्गन और ऑर्गन के बाद बनता है आपका मानव शरीर।
तो जब भी कोई रोग लगता है तो वो सबसे पहले कहाँ लगता है? सेल्स को। सेल्स अनहेल्दी हो जाते हैं तो आपके टिश्यू अनहेल्दी हो जाते हैं। टिश्यू अनहेल्दी होंगे तो ऑर्गन अनहेल्दी होंगे। ऑर्गन अनहेल्दी होगा तो आपकी पूरी बॉडी अनहेल्दी हो जाती है। उसी प्रकार से जब आप कोई भी न्यूट्रिशन अपने शरीर में डालते हैं, कोई भी पोषक तत्व अपने शरीर में डालते हैं, तो वो पोषक तत्व या न्यूट्रिशन सबसे पहले कहाँ मिलते हैं? सेल्स को। और सेल्स से हेल्दी होते हैं तो फिर आपके टिश्यू हेल्दी होते हैं, टिश्यू हेल्दी होते हैं तो ऑर्गन हेल्दी होते हैं, और ऑर्गन हेल्दी होते हैं तो आपका मानव शरीर हेल्दी होता है। लेकिन क्या सही में आप जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो आपके परिवार के लोगों को उनके शरीर तक पहुंच पा रहे हैं? ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन आपके परिवार के सेल्स तक, उनकी बॉडी के सेल्स तक पहुंचने के लिए पानी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका पानी 2 से 3 मॉलिक्यूलर से बड़ा है, भारी है, तो आपके बॉडी के सेल्स तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएंगे। मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये वही पानी है जो हमने अभी चेक किया था। इस पानी को मैं फिर से टेस्ट करने जा रहा हूं। दोस्तों, मेरे पास इस टेस्ट को करने के लिए कुछ क्यूमिन सीड्स हैं, ये जीरा है। इस जीरे को मैं इस पानी में डालूंगा, और जीरे को इस पानी में डालने से अगर ये पानी का मॉलिक्यूलर 2 से 3 है, यानी हल्का पानी है, लाइट पानी है, तो ये जीरा अपने पोषक तत्व इस पानी में रिलीज कर देगा। लेकिन अगर इस पानी का मॉलिक्यूलर 16 से 20 है, भारी है, तो ये जीरा इस पानी में जाने के बाद अपने पोषक तत्व रिलीज नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्या काम करता है। आपको सेटिस्फेक्शन के लिए मैं इस दोनों गिलासों को अच्छी तरह से मिला देता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों गिलासों के अंदर सेम पानी है और दोनों के अंदर सेम जीरा है। तो आप देख सकते हैं कि जीरा जैसा था वैसा का वैसा इस पानी में पड़ा है, लेकिन अपने पोषक तत्व रिलीज नहीं कर रहा है। तो इससे ये साबित हो गया कि जो बोतल का पानी आप पीते हैं या जो घर पर आप पानी पी रहे हैं, उसका जो मॉलिक्यूलर है वो भारी है, 16 से 20 है। अब नुकसान ये कैसे काम करता है वो भी समझा देता हूँ। आपकी बॉडी के सेल्स के जो छिद्र हैं वो बिल्कुल बारीक है, बिल्कुल बारीक, 2 से 3 मॉलिक्यूलर को ग्रहण करने की कैपेसिटी रखते हैं। और आपके पानी का जो मॉलिक्यूलर है वो इतना बड़ा है, तो इतने बारीक से छेद में इतनी बड़ी चीज नहीं जा पाती है। यही रीजन है कि आप बहुत अच्छा खिलाते हैं अपने बच्चों को, लेकिन उनके न्यूट्रिशन आपके बच्चों की सेल्स तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो वो हेल्दी कहां से होंगे? ये आपके सामने मैं करके दिखा रहा हूं। अब मैं इन दोनों में से एक गिलास के ऊपर अपना वही एमएमडी वाला प्रोडक्ट यूज करूंगा और इस पानी का मॉलिक्यूलर चेंज करके दिखाता हूं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जैसे ही एमएमडी हमने डाली और इस पानी के अंदर मिली, तो इस पानी का मॉलिक्यूलर 2 से 3 हो गया, और 2 से 3 मॉलिक्यूलर यानी हल्का पानी बनते ही जीरे ने अपने पोषक तत्व इस पानी में रिलीज करने चालू कर दिए। आपको लगा होगा कि बहुत देर बाद मैंने इस गिलास को हिलाया तो इसलिए जीरे ने अपने पोषक तत्व रिलीज कर दिए। तो मैं वापस उसी एसिडिक पानी को भी हिला के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये आपके सामने है, बिल्कुल प्रेजेंट कर दिया है मैंने कि ये पानी माइक्रो क्लस्टर टेस्ट के अंदर भी फेल हो गया, जिसे एमएमडी के द्वारा हमने सेटल कर दिया, और बेहतरीन तरीके से ही माइक्रो क्लस्टर में भी हमारी एमएमडी ने रिजल्ट्स दिए। तो दोस्तों, अब मैं आपके सामने इस पानी का एक बेहतरीन रिजल्ट्स और दिखाने जा रहा हूँ। ये पानी आपकी बॉडी पे कैसे काम करता है, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाइड कैसे करता है। आप लोग सभी जानते हैं कि आज हम जो खान पान लेते हैं उससे हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन भरपूर है। फ्री रेडिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, और वो फ्री रेडिकल्स और वो टॉक्सिन हमारे शरीर में धीरे धीरे बीमारियों का घर बनाते हैं। तो मैं फिर से, ये आपकी ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर कुछ टॉक्सिन पैदा करूंगा और देखूंगा कि क्या एसिडिक पानी इन टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर पाता है या नहीं। मेरे पास दोस्तों एक बेटाडीन करके प्रोडक्ट है, जो मेडिकल स्टोर पे आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, आप उसको लाकर चेक कर सकते हैं। ये बेटाडीन क्या काम करता है? तो बेटाडीन, जब आपको कहीं इन्फेक्शन कहीं लग जाती है, चोट लग जाती है, तो डॉक्टर उस इन्फेक्शन ना लगे उसको साफ करने के लिए ये बेटाडीन यूज़ करते हैं। तो मैं इस बेटाडीन को एज ए टॉक्सिन इस पानी में डाल रहा हूँ, और इससे देखेंगे कि क्या ये टॉक्सिन, ये जो एसिडिक वाटर है, इसके अंदर न्यूट्रलाइज होता है या नहीं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस पानी के अंदर जैसे ही मैंने ये बेटाडीन डाला तो ये टॉक्सिन पूरे पानी के अंदर इकट्ठा हो गया और ये एसिडिक पानी के अंदर टॉक्सिन रिलीज न्यूट्रलाइज नहीं हुए। ये इसी प्रकार से आपके मानव शरीर के अंदर पड़े रहते हैं और धीरे धीरे बीमारियों का घर बन जाते हैं। पर एल्कलाइन वाटर क्या करता है इसके साथ वो भी हम देखेंगे। जब आप एल्कलाइन पानी पीना शुरू करते हैं अपने जीवन में, तो इस टॉक्सिन के साथ क्या होता है, चलिए देखते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही आप एल्कलाइन पानी अपने शरीर में डालते हैं तो वो पूरे के पूरे टॉक्सिन न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और यूरिन के द्वारा आपके शरीर से बाहर निकल जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको करके दिखाया सर कि एल्कलाइन पानी आपके जीवन में कितने फायदेमंद हैं। थैंक यू। तो दोस्तों अब मैं आपके सामने इस एल्कलाइन वाटर का एक बेहतरीन प्रयोग आपके शरीर पे ये क्या करता है वो दिखाने जा रहा हूँ। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा भयंकर बीमारी जो इंडिया में फैल रही है वो है हार्ट अटैक्स। हार्ट अटैक्स इतने हो रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि आज जवान जवान लड़कों को अटैक्स आ रहे हैं। जिम के अंदर वो एक्सरसाइज कर रहा है और अचानक से उसको अटैक आया और वो डेथ हो गई। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये अटैक्स क्यों आ रहे हैं। तो अटैक आने का सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाना। अब कोलेस्ट्रॉल लेवल जब बढ़ता है तो हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है कि आप घी खाना बंद कर दें, तेल खाना बंद कर दें, नमक खाना बंद कर दें, ये सब कहता है। राइट है, वो उनका कहना सही है, क्योंकि जब हम तेल ज़्यादा खाते हैं, घी ज़्यादा खाते हैं तो वो धीरे धीरे आपकी हार्ट की आर्टरी के अंदर जमना शुरू करता है। तो चलिए आज हम उस चीज़ को भी डेमो करके चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि अल्कलाइन पानी आपकी आर्टरी को कैसे क्लीन करता है। ठीक है, ये मेरे पास मस्टर्ड ऑयल है और इस मस्टर्ड ऑयल को मैं ये 2 ह्यूमन बॉडी ली है मैंने। एक मान लीजिए ये आपकी ह्यूमन बॉडी है और ये मेरी ह्यूमन बॉडी है। आप भी तेल खाते हैं, मैं भी तेल खाता हूँ। चलिए देखते हैं। दोस्तों ये दोनों ह्यूमन बॉडी में से ये आप वाली है और ये मेरी है। आप भी ऑयल यूज़ करते हैं और मैं भी ऑयल यूज़ करता हूँ, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि आप पानी वही एसिडिक पीते हैं जो आज पूरा इंडिया पी रहा है और मैं पीता हूँ अल्कलाइन वाटर। फ़र्क क्या है चलिए देखते हैं। आप ये वाला ऑयल यूज़ करने के बाद पानी कौन सा यूज़ करते हैं? एसिडिक। और एसिडिक पानी पीने के बाद आपकी बॉडी में ऐसे रिएक्शन आते हैं। आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि ये पानी के अंदर ऑयल किस प्रकार से तैर रहा है। अब होता क्या है कि पानी तो किडनी फिल्टर करके आपके यूरिन से बाहर निकाल देती है, लेकिन ये जो ऑयल है ये धीरे धीरे आपकी हार्ट की आर्टरी में चारों दीवारों की तरफ जमना शुरू करता है और धीरे धीरे जम कर वो इतना जम जाता है कि आपको ब्लड फ्लो करने के लिए भी जगह नहीं बचती है। तब डॉक्टर कहता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ चुका है, आपकी आर्टरी ब्लॉक हो रही है, अब या तो आपको स्टेंट डलवाना पड़ेगा या फिर बाईपास करवाना पड़ेगा। तो यही कंडीशन है कि आज के ज़माने में इतने अटैक्स आ रहे हैं, क्योंकि लोगों का खान पान तो बहुत हेवी है लेकिन वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग एसी कार में रहते हैं, एसी बंगलों में रहते हैं, एसी ऑफिस में रहते हैं और खाते वही हैं जो पहले के लोग खाते थे। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो उन्होंने अपने मिस की है अपने जीवन में वो है अल्कलाइन वाटर। क्योंकि पहले के लोग अल्कलाइन वाटर पीते थे तो उससे फ़ायदा क्या होता था वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो ऑयल है, ये ऑयल अल्कलाइन पानी पीने वालों के जीवन में क्या काम करता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं पीता हूँ अल्कलाइन पानी। ये मैंने एमएमडी से इस पानी को अल्कलाइन बनाया, ऐसे हिलाया, शेक किया। आपने पिया एसिडिक वाटर और मैंने पिया अल्कलाइन वाटर। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट्स ये आपके सामने है दोस्तों। मेरे वाले पानी ने पूरे के पूरे ऑयल को डिसॉल्व कर दिया और ये पूरा का पूरा ऑयल यूरिन से बाहर चला जाएगा। अब मेरे बॉडी में कहीं ऑयल चिपक नहीं रहा है। लेकिन आप जो पानी पी रहे हैं उस पानी के अंदर ये हो रहा है कि पानी तो बाहर चला जाता है शरीर से, फिल्टर होकर किडनी उसको निकाल देती है, लेकिन ऑयल जो है वो दीवारों पे जैसे इस ग्लास में चिपक रहा है, आप देख पा रहे हैं, उसी प्रकार से आपकी हार्ट की आर्टरी में चिपकना शुरू करता है और धीरे धीरे आप हार्ट अटैक के पेशेंट बन जाते हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको करके दिखाए और इनसे ये प्रूफ किया कि एमएमडी
कितना ज़बरदस्त काम करता है। ये फ्लेक्सिबल है, ड्यूरेबल है, पॉकेट फ्रेंडली है, सस्ता है। आप तुरंत से तुरंत मेगाविंग के किसी डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करें और इसे अपने घर में शामिल करें। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसे यूज़ करने का तरीका बहुत आसान है। ये छोटा-सा आपको दिख रहा है, लेकिन जब भी आप इसे यूज़ करेंगे तो इस बॉटल को ऐसे शेक करना है और आपकी 1 लीटर बॉटल के अंदर इसकी 10 ड्रॉप्स डालनी है, फिर बॉटल को शेक करनी है और देन यू विल पुट इट। आप उसको पी सकते हैं। वो 100% अल्कलाइन वाटर होगा, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा, आप डॉक्टर के पास जाने से बच जाएँगे। आपके घर में सैकड़ों बीमारियाँ जो हैं या परिवार में आस-पड़ोस में जो बीमारियाँ हैं, वो धीरे-धीरे आपके परिवार से बाहर चली जाएगी और एक हेल्दी लाइफ आप जी रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कंसर्न।